आदर व सम्मान के योग्य हमारे बीच में उपस्थित समस्त आर्यभद्र पुरुषों, बहुत सुंदर ढंग से इस वेदी का संचालन जिनके द्वारा हो रहा है, आर्य वैदिक सिद्धांतों के प्रति जिनके हृदय में सच्ची श्रद्धा एवं आस्था विद्यमान दिखाई देती है, विद्वानों के प्रति बहुत ही समर्पण और सेवा भाव जिनके अंदर स्थापित है, ऐसे हमारे बाबूजी श्री दर्शन लाल जी, आपका हम बहुत बहुत सम्मान करते हैं। हमारी आर्य समाज में उपस्थित सभी के नामों से तो मैं परिचित नहीं हूं, लेकिन 2 दिन में कुछ नाम मुझे पता चले हैं। जैसे सधे श्री दिनेश जी, हमारे भाई बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता सुनील जी, भाई अभिषेक जी, सधे श्री भाई राजेश जी एवं जितने भी और कार्यकर्ता हैं, सभी का मैं बहुत बहुत सम्मान करती हूँ। उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति नौजवान मेरे भाई और मेरे से बाद जिन विद्वानों को आप सुनेंगे अभी हमारे बीच में उपस्थित नहीं हैं, पर अपने समय पर उपस्थित हो जाएंगे। श्रद्धेय डॉक्टर जनेश्वर प्रसाद जी, श्रद्धेय आचार्य श्री धर्मपाल जी, समस्त नौजवान मेरे भाई, राष्ट्र की मुस्कान, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा एवं अनुकंपा से कल से ये सत्संग का आयोजन आपके बीच में चल रहा है और उत्साह उमंग कितना गांव राम शरण के लोगों के बीच में होता था, उसकी चर्चा भी हमारे बाबूजी कर रहे थे कि इतनी भीड़ कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले ही लोग एकत्र हो जाया करते थे। अब विचार करना भीड़ क्यों नहीं होती, क्योंकि उस समय लोगों के पास मोबाइल नहीं थे, तो वो उनके पास कोई उपाय नहीं था, टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं थे। अब तो भाई लोग बाप की बात नहीं सुनते, हमारी कहां सुनेंगे अगर हाथ में मोबाइल आ जाए तो। सही कह रही है गलत? सत्संग किसे अच्छा लगे, सब अपने अपने कमरों में बैठ करके मोबाइल पर बिजी है। एक व्यक्ति बोला मेरे फेसबुक पर 5 लाख फॉलोवर्स है। कितने? 5 लाख। थोड़े दिन में पता चला एक्सीडेंट हो गया भाई साहब का, परिवार के 5 लोग ही खड़े थे हॉस्पिटल में। उन 5 लाख में से किसी ने भी आकर के इसको देखा नहीं। ये विडंबना है हमारी। घर में 4 लोग बैठे हैं तो चारों आपस में बात नहीं करेंगे, बल्कि चारों अलग अलग फोन लेकर के दूसरों से बातें करेंगे, जिनको कभी देखा नहीं, जिन्हें कभी जानते नहीं, उन अजनबी लोगों से बातें करेंगे। परंतु बच्चे माता पिता से नहीं बोलेंगे, और बोल दो माता पिता बच्चों से नहीं। और यही कारण है कि आज हिंदुओं की लड़कियां केवल नाच करके लटके झटके मार मार करके रील्स बना रही है, बस, और कुछ नहीं कर रही। ना देश की चिंता, ना धर्म की चिंता, ना संस्कृति की चिंता, केवल व्यूज बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध होना चाहते, फेमस, अपनी पहचान बना रहे हैं। याद रखना, पहचान बनती है कर्तव्यों का पालन करने से। आइए, जो बीमारी आज हमारे परिवारों में आ गई है, ये नशा है। इस प्रकार का नशा है कि इसका संसार के अंदर कोई इलाज नहीं है। लोगों, आज आप देखते हैं माता पिता की भूमिका को भी देखना। सुबह उठेंगे, उठ करके स्नान करेंगे और भोजन करेंगे, पहुंच जाएंगे अपने काम पर। शाम को आएंगे, रोटी खाएंगे तो या तो टीवी चलाएंगे या फोन चलाएंगे। चारपाई पर लेटेंगे, फोन लेकर के लेट जाएंगे। अच्छा विचार करो, इस बीच में हमने अपने बच्चों से बात की? बोलो, आप चिंतन करो, बात की? और मम्मी क्या करती है? मम्मी तो सारा दिन बच्चों के साथ रहती है, तब भी बात नहीं करती। सुबह उनको स्कूल में भेज देती है, जब वो स्कूल से आते हैं तो उनको भोजन दे देती है, फिर बच्चे ट्यूशन में चले जाते हैं। मम्मी जी नाटक देखती रहती है टीवी पर, और जब शाम होती है तो फिर उनके अलग नाटक शुरू हो जाते हैं। भाई टीवी पर नाटक आ रहे, हमें परेशान मत करो, तुम उस कमरे में जाके पढ़ाई करो, मैं नाटक देख लेती हूँ। बोलो, मम्मी ने बात की बच्चों से? चिंतन करो, हमने क्या बात की? फिर कोई बाहर का बातें करता है, और वो क्या बात करता है? तुम किसकी पूजा करते हो? तुम किसको मानते हो? कौन से भगवान को मानते हो? तो आपके बच्चों ने कहा हम राम को
को मानते हैं, हम कृष्ण को मानते हैं। तो उन लोगों ने आपके बच्चों से पूछा, क्या उस राम को मानते हो जिसकी पत्नी खोई गई, उसकी पत्नी का हरण हो गया, किडनैप हो गया, और वो भगवान था फिर भी रोता रोता घूम रहा था? क्या उस कृष्ण को मानते हो जो चोर है, जो माखन चुराता है, लड़कियों के कपड़े चुराता है, झूठ बोलता है, व्यभिचार करता है? क्या उस कृष्ण को मानते हो? अच्छा ईमानदारी से बताओ आर्यों, क्या आपके बच्चे उलट करके जवाब दे सकते हैं? चिंतन करो, कोई जवाब दे सकते हैं? क्यों देंगे? क्योंकि हमने अपने बच्चों को वास्तविक श्री राम का और श्री कृष्ण का चरित्र बताया नहीं। हमने नहीं सिखाया अपने बच्चों को कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुम कौन सी पुस्तक को पढ़ करके आए हो, पढ़ो वाल्मीकि रामायण को, आपको पता चलेगा। अरे राम मनुष्य थे और अपने परिवार को विपत्ति में देख करके मनुष्य को चिंता भी होती है, चिंतन भी करता है। वो भी मनुष्य थे, वो आदर्शवादी मनुष्य थे, और फिर भी जो पत्नी को निकालने की बात कही गई है, ये महर्षि वाल्मीकि रामायण के अंदर निहित नहीं है। अच्छा ईमानदारी से बताओ बहनों, अगर कोई आपसे ये बात कहे तो आप उत्तर दे सकते हो? विचार करो, कोई आपसे कहे कि श्री राम की पत्नी सीता 14 सालों तक अपने पति के साथ वनों में भटकती रही, भटकी या नहीं भटकी? 1 साल रावण की कैद में भी रही। अरे उसने 14 सालों तक अन्न नहीं खाया, जैसे पति रहे वैसे ही रही। इतना त्याग करने वाली को, पत्नी को, एक धोबी के कहने से राम ने घर से निकाल दिया। ईमानदारी से बताओ, ये अच्छा चरित्र है या बुरा चरित्र है? बोल दो, बुरा है ना? और आपसे कोई पूछे कि पत्नी को निकाल दिया फिर भी तुम उस राम की पूजा करते हो, तो आपके पास उत्तर है? बोलो, चिंतन करो एक बार। क्या हमारे पास उत्तर है कि हम सिद्ध कर सके कि ये बात झूठी है? कुछ लोगों को तो ये पता भी नहीं कि ये बात झूठी है, पर कुछ को पता है। तो बोलो, उनके पास सिद्ध करने के लिए ठोस प्रमाण नहीं है, क्योंकि हिंदुओं को आदत हो गई है केवल दूसरों को नकल करने की, अपने इन ग्रंथों की कभी घरों में आवश्यकता भी नहीं समझते। यही कारण है कि आपके बच्चे ईसाई बन जाते हैं, मुस्लिम बन जाते हैं, आपकी बेटियां 35 टुकड़ों में कट जाती है। केवल यही कारण है कि वो महापुरुषों के नाम पर भटकाते हैं। और लोगों, आपके बच्चे महापुरुषों के वास्तविक चरित्र को जानते नहीं। आप नहीं कह सकते कि ये घटना उत्तरकांड की है, और उत्तरकांड तुलसीदास ने लिखा है, महर्षि वाल्मीकि रामायण में इस घटना का वर्णन नहीं है। आप सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि आपने स्वाध्याय किया ही नहीं। आपने तो जो टीवी पर देखा बस उसी को ब्रह्मा का वरदान समझ लिया। निवेदन कर दूं यही श्री कृष्ण के बारे में, जो 16,108 पत्नी रखता है और गीत गाती है, मनिहारे का भेष बनाया, बोल दो श्याम चूड़ी बेचने आया। और ये गीत कौन गा रहे? हिंदू गा रहे या मुसलमान? बोलो, कौन गा रहे ये गीत? हिंदू। एक तरफ तो कहते हैं कि वो हमारे आदर्श है, और बोलो दूसरी तरफ उनके चरित्र पर दोष लगाते हैं। क्या ये दोहरी मानसिकता हमारे पतन का कारण नहीं है? हमारे बीच में हमारे भाई अमित सैनी जी, जिनके निवास स्थान पर मुझे ठहरने का सौभाग्य प्रथम बार मिला है, और बहुत ही निष्ठा और मेहनत प्रेम के साथ उन्होंने हमारा आतिथ्य सत्कार किया। भाई अमित सैनी जी उपस्थित हैं, एक बार तालियों से आप सम्मान बढ़ा दो। हम भी सम्मान करते हैं आपका। हमारे भाई साहब श्री अमित जी
200 रुपए देकर के हमारा सम्मान बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और शुभकामनाएं बधाई भी आपके भावी भविष्य के लिए आपको प्रदत्त करते हैं। इस वैदिक मंच से, ऋषियों के मंच से निश्चित आपकी शुभकामनाएं पूर्ण होवें, जिससे आप समाज और राष्ट्र की उन्नति कर सके। निवेदन कर रही थी आपके बीच में, ये भूमिका थी योगीराज श्री कृष्ण की। आप कल्पना करो, जो चोरी करता है, झूठ बोलता है, व्यभिचार करता है, लड़कियों के कपड़े चुराता है, क्या उनकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म विषय को जानने वाली हो सकती है? विचार करना एक बार। निवेदन कर दो, जो धर्म के वास्तविक स्वरूप को बता रहा है लोगों, ये केवल और केवल षड्यंत्र रचा गया है आपको समाप्त करने का। और ये षड्यंत्र एक महापुरुष के लिए नहीं, अपितु आपके समस्त देवी देवताओं के पीछे है। जितनी भी टीवी के ऊपर फिल्में बनती है, आप उनको नोट करना, आपको समस्त देवी देवताओं का मजाक वहां पर होता हुआ दिखेगा। कहीं शिव जी महाराज को भांग पिलाते हुए लोग दिखेंगे, कहीं काली माता को बीड़ियां पिलाते हुए लोग दिखेंगे, कहीं एक तिलक लगा करके व्यभिचार झूठ बोलता हुआ एक पंडित दिखेगा। निवेदन कर दूं, क्या हमारे महापुरुष, हमारे पूर्वजों का चरित्र ऐसा ही था? चिंतन करो। और एक नहीं, अब आपके जो वीर योद्धा थे हमारे, उनके ऊपर इन्होंने फिल्में बनानी शुरू कर दी। श्री कृष्ण के ऊपर तो कोई दोष छोड़ा ही नहीं, तो अब इन्होंने श्री राम को उठा लिया। और आपको याद होगी, आदि पुरुष बना करके कितना चरित्र पर धब्बा लगाने का प्रयास किया या नहीं किया? पर हिंदू है भाई, फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी आकर के कर जाओ। इन्होंने छूट दे रखी है, ये देश भी धर्मशाला और हिंदुओं का दिमाग भी धर्मशाला है। इनको फर्क नहीं पड़ता, कोई महापुरुषों को बदनाम करे, कोई माता पिता को बदनाम करे, कोई हमारे दादा को बदनाम करे, कोई अंतर नहीं आता। केवल धर्म के साथ जोड़ करके और लांछन लगा दे। और बहुत अब तो देखना, लोग कहते राधे राधे, ना नमस्ते, ना प्रणाम, ना नमस्कार, ना राम राम, ना कृष्ण कृष्ण, क्या कहते हैं बोल दो? राधे राधे। क्या जानते हो राधे कौन थी? महाभारत को पढ़ा? बोले जी देखा भी नहीं, पढ़ेंगे तो कहां से? फिर कौन थी राधे? कोई नहीं जानता। निवेदन कर दो, मैं नहीं कह रही, बंकिम चंद्र जी लिख रहे हैं। महाभारत को छोड़ दीजिएगा, आपको भागवत पुराण के अंदर भी बोलो राधा नाम का चरित्र देखने को मिलने वाला नहीं है। भागवत के अंदर ना हरिवंश पुराण, ना विष्णु पुराण, ना भागवत पुराण, ना महाभारत, इनके अंदर भी आपको राधा का नाम नहीं मिलेगा। केवल एक पुराण है ब्रह्म वैवर्त पुराण, उसमें आपको राधा का नाम मिलेगा। परंतु याद रखना, बंकिम चंद्र जी कहते हैं, प्रोफेसर नेल्सन कहते हैं कि यह पुराण कोई ज्यादा पुरानी नहीं, अपितु कल परसों की घड़ी हुई। अभी अभी लिख दी लोगों ने। एक बीमारी, थोड़ी समय नहीं है मेरे पास, वरना मैं बताती कैसे लोग जोड़ते हैं, धर्म के साथ खिलवाड़ करते हैं, कहानियों पर कहानियां जोड़ती हैं। अरे ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर 3 जगह राधा का वर्णन आया, सुनो, 3 जगह। और यूं ही नहीं लिखा मेरे ऋषि ने, पुराणों को लिखने वाले माँ के गर्भ में मर जाता है। 3 बार लिखा और तीनों बार ही अलग अलग लिखा, ऐसे लगता है जैसे भांग पी करके लिखा। 5वें खंड के अध्याय में लिखा है कि राधा कृष्ण की पुत्री है। पढ़ लेना ब्रह्म वैवर्त पुराण को। और राधा का जन्म किसी महिला से नहीं हुआ, अपितु कृष्ण के वाम भाग से हुआ। कल्पना करो, पहली बात तो पुरुष के वाम भाग से किसी संतान का जन्म नहीं हो सकता। पर दूसरी बात, चलो कृष्ण की पुत्री थी राधा, तो फिर इस प्रकार का प्रेम प्रसंग क्यों दिखाया?
विचार करो। फिर आगे लिख दिया 48वें खंड में लिखा कि राधा कृष्ण की पत्नी थी। भूल गया कि 5वें में क्या लिखा था। भांग पी रखी थी या नहीं पी रखी? अच्छा, जब राधा और कृष्ण पति और पत्नी थे तो फिर इसमें कौन सी आपत्ति आ गई भाई, जो इतने नाटक इतनी नौटंकी दिखा रहे हैं। 49वें अध्याय में लिखा कि राधा कृष्ण की मामी थी। जब मामी जवान थी तो कृष्ण बचपन में बाल रूप में थे, तो बच्चे का और जवान का बोलो प्रेम प्रसंग इस प्रकार से होता है क्या, जैसे ये लोग दिखा रहे हैं। आप समझते क्यों नहीं, संभलने का प्रयास क्यों नहीं करते? कोई भी आकर के कुछ भी कह जाए और आर्य समाज के मंच से समझाया जाता है तो लोग क्या कहते, ये आर्य समाजी तो रामकृष्ण को मानते नहीं। कहते या नहीं कहते? ये तो मानते ही नहीं। तो मैं इसीलिए आर्य समाजियों ने बीड़ा उठा लिया। विरोध भी कर रहे हैं कुछ निम्न बुद्धि के लोग जिनके पास बुद्धि नहीं है, पर हम फिर भी डटे हुए हैं। हमने कहा तुमने पढ़ा अभी तक रामचरित मानस के राम को, हम तुम्हें वाल्मीकि रामायण के राम का पाठ पढ़ा देते हैं। तुमने पढ़ा भागवत के कृष्ण को, चलो हम तुम्हें महाभारत का कृष्ण पढ़ाते हैं। क्योंकि आर्य समाजियों की जिम्मेदारी हमेशा रहती है कि जब समाज में कोई गलत प्रचलन प्रथा प्रारंभ होती है तो बोल दो, उसका विरोध यदि कोई करता है तो वो मंच है केवल आर्य समाज का मंच। तो हमने 7 दिन की श्री राम कथा और श्री कृष्ण कथा गीता के प्रसंग से उठा करके प्रारंभ कर दी। आप YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मैं निवेदन कर दूं, देखो और चिंतन करो, क्या थे राम, क्या थे कृष्ण। उनको शब्दों में हम नहीं बांध सकते। आइए समय